नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल विद कलवानिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं खाकी दौरा वीर हनुमान मंदिर आया हूँ और यहाँ का मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने वीर हनुमान मंदिर है, मैं इसका दर्शन करवाऊंगा। ये जो वीर हनुमान मंदिर है, यहाँ की जो मूर्ति स्थापना की थी वो खाकी बाबा ने की थी। खाकी बाबा का नाम लक्ष्मण दास जी महाराज थे और ये वृंदावन गोवर्धन आश्रम से यहाँ डायरेक्ट आए थे। और आने के बाद में ये सबसे पहले हनुमान द्वारा रुके थे जो डूंगरगढ़ में है, और उसके बाद में यहाँ पे आए थे और आके यहाँ मंदिर की स्थापना की। यहाँ पे कुछ पुजारी भी हुए हैं उनके बारे में, और खाकी महाराज के जो शिष्य थे उनकी जो सेवा की थी वो अभी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। तो नानू राम जी अपने को जानकारी देंगे। और यहाँ पे 27 साल से आग जलती है जिसको चेतन धूणा कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस मंदिर में खाकी महाराज जी भी पूजा की थी और खाकी महाराज जी के बाद में रामानंद जी ने भी की थी, जिन दोनों की समाधि यहाँ पास में है। और उस समाधि पे जाके भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं उस समाधि की तरफ, जो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। जो सामने देख रहे हैं ये 200 मीटर की दूरी पे इसी रोड पे खाकी बाबा की समाधि है। और ये वीर हनुमान मंदिर था पहले, जो आपको मैंने दर्शन करवाया है। अब चलते खाकी दौरा पे चलते हैं और यहाँ के समाधि के और चेतन धूणा के दर्शन करवाते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले खाकी दौरा जो मंदिर था, बालाजी का मंदिर था, मूर्ति जो स्थापना की थी, जिसने नींव रखी थी और जिनके पुजारी जी थे उनकी यहाँ पे समाधि है, और उसी मंदिर का ये सेकंड पार्ट है। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ का भी दर्शन करवाते हैं, क्योंकि ये एक ही मंदिर का। जब भी आप खाकी दौरा आते हो मंदिर, तो इस समाधि पे भी आपको आना चाहिए और समाधि के दर्शन करते हैं। अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। अब आपको इस सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक जाना होगा, और मंदिर के ऊपर जाके मैं थोड़ा साइड का व्यू दिखा देता हूँ। और इस जो खाकी दौरा है, यहाँ पे खाकी बाबा ने यहाँ पे समाधि ली थी, उसके पास में रामानंद जी महाराज की भी समाधि है। जो भी आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा, और इस मंदिर से जो सामने वीर हनुमान का मंदिर है वो भी यहाँ से दिखाई देता है आराम से। जगह खाकी जी महाराज है, जगह समाधि लेनी है भी दौरे पर आप आ गया। जो सेकंड पार्ट आपने बता रहे अभी, तो अठे की जानकारी लेवा और साथ साथ में थाने दर्शन करावा। तो अठे का जगह पुजारी जी और सेवा कर रहे हैं, अच्छी आप जानकारी लेवा। तो देखो आपने जानकारी लेवा, जो नॉलेज है वो थे ले, वो बहुत ही शानदार है। श्री खाकी जी महाराज की तपोस्थली भूमि है। खाकी जी महाराज
शुरू प्रथम रे मायने तो बेग तो लियो बंदरापन में मत रहूं, जो गोवर्धन आश्रम आज भी मौजूद है। गोवर्धन आश्रम बेग ले उन बाद रे मायने अटे आप पधारिया उन टाइम कोई जगह नहीं ही, मतलब ये खोड़ था खाली, जिन्हें खोड़ के वहाँ खोड़ मतलब कि अटे कोई मन को रहो तो नहीं, कोई दरगत बीजा हाट। उन्होंने देखा भैया पानी की व्यवस्था है नहीं, इतने दूर में कोई गांव नजदीक है नहीं, तो ना भाई महाराज जी एक पेव लगा और पानी की व्यवस्था कर छोटो सा हनुमान जी मंदिर की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद माने ज्यों ज्यों भगत अटा आवना शुरू हुआ, छोटी रोड बनी, छोटी से बड़ी रोड बनी, बड़ी रोड बनने के बाद माने अपन का नाम जो भगतां का कार्य चाचा सीधो ट्यूबवेल महाराज जी पानी नहीं है, ये बबूत ले जाके छोड़ो आपके पानी भी हो जाएगा। इन तरह का कई तरह का महाराज जी ने परत दिया। और महाराज जी इनके जो ये रामदेव बाबा है ना अपने दिल्ली वाले, इस तरह से खाकी जी महाराज वो डंडे बैठ के भी जानकार थे। वो अच्छा, जब योग क्रिया के जिम्नास्टिक के योग क्रिया के जानकार थे, जिम्नास्टिक के जानकार थे। और वो महाराज जी बहुत ही मतलब शांत भाव से रहे और इतने स्वभाव के तेज रहने की वजह से उन्होंने कई ऐसे ऐसे परते दिए जो कि आज ये सब एरिया हरा भरा उनकी कृपा से है। मैं छोटा सा गा 8-10 साल का, इस टाइम में मैं रहने लगे तो काकी जी महाराज डूंगरू पानी मंगा था, बैठ ऊँटू पानी मंगा था। मैं सुबह 4 बजे रो मारता कन्ने कोर फोन देता अट कोर फोन परिया जा तो मार के बैठे। अच्छा, खाकी जी महाराज आप देखेड़ा हो? मैं खगेड़ो खाकी जी महाराज दोनों देखेड़ो, मर्दों असलियोड़ा मैं देखेड़ो, खगेड़ो खाकी जी महाराज कम से कम 10 साल कन रहे हूं मैं, 10 साल मांगे तरणा का मां। तो खाकी जी महाराज समाधि कद लेनी है? 27 साल होगा। 27 साल है, 27 साल बने। हाँ। और 27 साल पहले थे साथ में रहा करता और सेवा करया करता। सेवा कर तो डूंगरू पानी धोल जी माली की बाड़ी में पानी की टंकी देना तो मैं अट पोगड़ पानी डालता, 2 टंकी पानी रोज को लाग तो इंगमा वो पानी लाग तो मन शाम को 8 बजे 9 बजे कहता जा बेटा दरी ले जा बीमार के मुंडवार हो जा। सुबह 4 बजे एक आवाज मारता बे, एक आवाज रमा माँ बाप जी नहीं बोलता गाड़ में पतीर डालता दो अतः कर रहा पूरी जागरा करनी पड़ती, पूरी ध्यान करनी पड़ती। अरे नहीं क्यों मानो मैं मेरी बताने लग रहा मन 5 कोस ऊपर परिया पान लागियो खेत को, मैं 5 कोस खेत को मेरे खेत में काम कर रहे हो निर्माण कर रहे हो रात में 8 बजे पान लागियो कालो खाई। वो जो आज भी शनान है मेरे निशान है वो निशान है वो निशान रहे हो। अच्छा, अटे जो आपने कालो नाग बोला मारवाड़ी का मायने कालो सांप को खा गयो, वो मैंने 5 कोस पर खा गयो गांव परिया 5 कोस गांव परिया खा गयो। खाके जी महाराज जी मंदिर में रहता बट छोटो मेजू था वो मंदिर बैठो समा 1.5 जी खाके जी तो अटू चला आगे रात ने और मेरे घर उठ गया। मेरे पिताजी के अंदर पिताजी सुतिया रात में देखने बोले सर भाई मेरे बाप भाई कहता है तो भाई सर भाई बोले बहुत बात भी थे राना आज आओगे तो आवा के रामन पान लाग गयो तो भी टाइम में रामन बाबा खेत में है तो आन लाग रहे टाइम जान लाग रहे लोग आवे आधी घंटा बाद मन देर पूग गया पूगता ही अंत बोले धूप पे गालो जोत करो बाबा की जोत करी जोत कर बबूती दे तो मैंने कहा हरे राम हरे कृष्ण रट बोलवा हरे राम हरे कृष्ण की बोल करना आपने नेकड़ी जानो निंदर जानो को देवरा रोकड़ी को जानो पान हरे राम हरे कृष्ण रट बोल तो 3 दिन में रोटी पानी मांग लियो 3 दिन तो मैं की कर मांगियो 3 दिन रोटी पानी मांग लियो 3 दिन मांग लियो मन मूंगा वो पानी दियो या दिन 15 दिन तैयारी हुई तो खाके जी महाराज मन पहलो परसों दियो। इससे पहले खाकी जी महाराज हनुमान तो रहते थे, उन्होंने कहा महाराज ये जमीन है वो मेरे दान दी हुई है, कोई भगत ने कहा तो महाराज ने वो जगह त्याग दी। वहाँ से त्यागने के बाद वो खेड़ी वो सामने वो नीम के पास खेड़ी थी पहले, उस खेड़ी के पास आके बैठ यहाँ आके रोक लिया भक्तों ने कि महाराज जी से आगे आप नहीं जा सकते। तब महाराज ने जमीन खरीदी मोल दोनों खेत ही। अच्छा, और सामने खेत रो खेत दोनों 15 बीघा और 8 बीघा जमीन तो वो 4 बीघा ही खरीदी हुई, वही 4 बीघा बिंदराड़ी खरीदी हुई पर वो अपन का नाम नट का बात खत्म हुई, वो छोड़ी उन बात खत्म, उन बात करने की जिक्र नहीं अपन। वर्तमान जमाने 23 बीघा जमीन महाराज जी खुद स्वयं खरीद के फिर महाराज जी यहाँ सेवा करनी शुरू की और सच्चे मन से आए। महाराज का धाम हो गया, शरीर पूरा हो गया, उनका शरीर पूरा हो गया तो महाराज जी ने कहा भाई हमारे परिवार वालों को किसी को कहना नहीं इस बात को, जाना ही नहीं है। तो गृहस्थियों का तो नियम है स्वार्थ की दुनिया, तो गृहस्थी तो अपने स्वार्थ से चलते हैं, सभी होने कोई होने बोले। तो उन्होंने समाचार कर दिया कि महाराज जी धाम हो गए, तो वो ऐसे गाड़ी लेके चले तो गाड़ी रास्ते में पलटी खा गई। 17, 27, 28 जने थे औरतें आदमी, 28 में से एक यहाँ पहुंचा, बाकी सब हॉस्पिटल में गए, खत्म एक भी नहीं हुआ, लगी कोई चोट भी कोई मगर वो भर्ती सब हो गए हॉस्पिटल में आगे।
इन खाकी जी महाराज के जो भाणजे थे वो यहाँ रहते थे पहले, यहाँ महाराज जी के पास। वो कभी कभी आते थे, 2-4 महीने रहते थे, फिर गाँव आ जाते थे। शरीर पूरा होने के बाद इन्होंने कहा भाई मेरे जो भाणजा है उनको चाबी दे देना और उसकी मंदिर की पूजा वो करेगा। तो भाणजा थे तो खाकी जी के भाणजा, मगर वो शिष्य सन्यासियों के थे, वो बैरागियों के शिष्य नहीं थे। तब हो गए रामानंद जी महाराज, वो तो लक्ष्मण दास जी थे खाकी जी महाराज। और ये फिर पूजा करने के बाद इन्होंने कहा मामा साहब मैं एक बात है, पूजा कर दूंगा या सब कर दूंगा, रह जाऊंगा यहाँ, मगर मैं गुरु चेंज नहीं करूंगा, गुरु मेरा संन्यास वाला रखूंगा। तो संन्यास के गुरु मंडोर गुफा जोधपुर में परमानंद जी महाराज थे, उनके वो शिष्य थे रामानंद जी महाराज। तो फिर रामानंद जी महाराज उस मंदिर में रहे 7 साल, उस मंदिर में। अच्छा, सामने जो अभी हाँ मंदिर देख रहे हैं। हाँ, उस मंदिर में 7 साल रामानंद जी महाराज रहे। 7 साल के बाद में कोई भक्त ने आके कहा महाराज जी ये जो आप ये गट वट चढ़ाते हो और ज़्यादा खर्चा करते हो तो ये व्यवस्था कैसे होगी। तो महाराज जी ने वो जगह छोड़ के इस दौरे पे आ गए, वो खाकी जी की समाधि स्थल पे। तो प्रभु की कृपा ऐसी रही, इस दौरे पे जो भी आया आज तक, जो भगत कोई भी आशा लेकर आया उनकी आशा पूर्ण हुई आज तक। तो और न तो कोई डोरा है, न डंडा है, न झपटा है, न फूका फूकी है, और न ही कोई तांत्रिक है, न ही कोई मंत्र है, न कोई जंतर है। यहाँ की बबूती लगाओ सर्व कार्य सिद्ध होता है। ये खाकी बाबा का प्रथा है विशेष। अठे प्रोग्राम में जगह समाधि है आपने हाँ। खाकी दौरे अठे वार्षिक जगह प्रोग्राम 3 प्रोग्राम होते हैं साल में। हाँ जी। एक प्रोग्राम होता है मिंगसर वध त्रयोदशी में, 13 में, वो खाकी जी महाराज की बरसी आती है। दूसरा प्रोग्राम आता है महाशिवरात्रि फागुन में आती है। और तीसरा प्रोग्राम होता है गुरु पूर्णिमा का। इन 3 में जागरण होता है, सवेरे प्रसाद होते हैं, करीब 1500 भगत प्रसाद लेते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं। ये 3 प्रोग्राम होते हैं वार्षिक, और तीनों मेला अच्छा होता है। खाकी जी महाराज की समाधि है पास में, और भी अगला के समाधि है बांके वो शिष्य की समाधि रामानंद जी महाराज। रामानंद जी हाँ। महाराज की समाधि है। रामानंद जी महाराज तो अभी समझ ली 2 साल हुए। रामानंद जी महाराज मां धुना आएगी मां। हाँ, और सामने और जो धुनो देख रहे हैं हाँ। और रामानंद जी महाराज और रामानंद ये 27 साल से चेतन है, और चेतन धुनो है 27 साल से 70 साल बाद ये बड़ो अग्नि कबूल नहीं माइक्रो चला है, एक चले हुए। एक ले चला है। और एक गट सवेरे एक गट शाम को करीब 5-7 किलो घी लगता है महीना का। ये अखंड चलता है, 27 साल हुए। ये प्रभु की कृपा है। और जो भी भगत यहाँ आशा लेके आए और प्रसाद नहीं हो तो यहाँ आके ये कुआला हवन करवाते हैं। ये भी हवन करवाता, हवन आज करवाया, दूसरे दिन प्रसाद तैयार। ये 3 बार हो गए यहाँ ऐसा। ये कुआला आज भक्त है ना, जो बोलते हैं प्रसाद नहीं हुई तो चलो घी और सामान ले लो, चलो धोरे पे करते हवन। यहाँ हवन करते टाइम होते हैं, प्रसाद होते टाइम 30 बार हो गया।